ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। आज हम संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आएगी। संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और संथालों ने आखिर ब्रिटिश शासन का विद्रोह क्यों किया। तो ये संथाल आदिवासी जनजाति थे, स्वतंत्रता प्रिय, परंपरागत जो उनके रीति रिवाज थे उनको ये मानने वाले आदिवासी जनजाति थे। ये इनका जो निवास स्थान था, जो पहले जो यहाँ ये रहते थे, तो ये छोटा नागपुर, जो आधुनिक छोटा नागपुर है, वहाँ ये मानभूमि, पलामू, राजभूमि आदि में ये रहते थे। किंतु जब अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, तो जिसके परिणाम स्वरूप ये भूमि कर या लगान वसूली न दे पाने के कारण ये वहां से आगे बढ़ गए, दूसरी जगह आके बस गए। तो ये जहां जाके बसे, जिसे हम भागलपुर या से राजमहल का के बीच जो पहाड़ी एरिया था वहां जाके ये बस गए, तो जिसे हम दामन ए कोह अर्थात पहाड़ियों का हाथ या दामन थामने वाले ये संथाल जाति के लोग। तो ये पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक की, भागलपुर से लेके राजमहल तक के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ ये जाके पुनः बस गए। वहाँ की बंजर भूमि को इन्होंने उपजाऊ बनाया और वहाँ खेती करने लगे। किंतु अंग्रेजों ने धीरे धीरे वहाँ भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संथाल जाति के लोग जो हैं ये अत्यधिक उग्र रूप इन्होंने धारण कर लिया और अंग्रेजों का इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, आखिर संथाल अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए मजबूर क्यों हो गए। तो इसके बहुत सारे कारण थे, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण। ये सभी कारणों में का आइए हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे सामाजिक कारण कौन कौन से थे। संथालों के विद्रोह के कारण कई सारे थे, जैसे सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, और उस समय के तात्कालिक कुछ ऐसे कारण बन गए जिसकी वजह से संथालों ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया। लेकिन इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारण था वह था आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की वजह से संथालों ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया। आइए हम संथाल विद्रोह के आर्थिक कारणों के बारे में जानते हैं। संथाल विद्रोह का सबसे प्रमुख आर्थिक कारण था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने बहुत ही ज़्यादा ये जगह बदलकर राजमहल से भागलपुर के जो एरिया पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ आके बस गए, छोटा नागपुर से। तो ये अंग्रेज जो है वहाँ भी पहुँच के और उस भूमि पे अपना दावा करने लगे, जिसकी वजह से संथालों के मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत रोष हो गया, बहुत गुस्सा। और जो प्रमुख गुस्से का कारण था वो आर्थिक कारण बना कि जो संथालों की भूमि थी वहाँ अंग्रेजों ने अपना अधिकार दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी बात कि जिनके पास भूमि थी उनसे बहुत ज़्यादा कर मांगने लगे, भूमि कर मांगने लगे। और तीसरी बात कि जो ये जंगलों से जो उत्पाद लाते थे उन उत्पादों पे भी वो कर लगाने लगे। और चौथी बात कि उस समय ये जो संथाल थे या जो आदिवासी होते थे ये जगह बदलकर भूमि पे खेती करते थे। अर्थात एक जगह एक साल जिस जगह इन लोगों ने खेती कर लिया तो अगले साल उस जगह पे न करके दूसरे स्थान पे जाके खेती करते थे। तो फिर अर्थात जगह बदल बदल के खेती करना क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाती है। तो अंग्रेजों ने इस पर भी रोक लगा दी। इस कारण से इनके मन में अंग्रेजों के प्रति रोष हो गया। और ये जो अंग्रेज थे ये इनकी घर की जो महिलाएं होती थी उनके साथ बदसलूकी करते थे। इनके जो जानवर होते थे जानवरों को ये जब्त कर लेते थे। और
कुछ प्राकृतिक कारण भी हो जाते थे, जैसे वर्षा न होना, तो वर्षा नहीं हुई, इस वजह से खेती नहीं हुई और लगान नहीं चुका पाए। तो ऐसे प्रमुख आर्थिक कारण बने जो संथालों ने अंग्रेजों का करना चुका पाना, कुछ महाजनों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा संथालों पे बहुत ज़्यादा ज्यादती करना, ये सब कारण थे जिनकी वजह से संथालों के मन में अंग्रेजों के, महाजनों के, साहूकारों के प्रति बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया। दूसरा कारण जो था धार्मिक कारण, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो इनके साथ ही साथ कुछ ईसाई धर्म के लोग भी आ गए। अंग्रेजों के द्वारा संथालों के रीति रिवाज और इनके जो धार्मिक पर्व होते थे इन सब पर रोक लगाई गई, जिसके वजह से ये उन्हें संथालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके धार्मिक रीति रिवाजों पर चोट करना, बार बार उन्हें दुत्कारना, ये सब संथालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली प्रतिक्रियाएं होती थी। और अंग्रेजों के जो ईसाई धर्म के पदारी आए थे वो भी इन आदिवासियों को डरा कर, धमका कर या उन्हें लालच देकर उनसे धर्म परिवर्तन कराते थे, जिसकी वजह से ये अंग्रेजों के प्रति ये बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। संथाल जाति के जो आदिवासी थे ये एक समूह में रहते थे, समूह में रह के ही खेती करते थे, समूह में रह के ये एक साथ रह के ही सारे क्रियाकलाप करते थे। तो इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके भूमि को किसी एक को देकर इनके जो सामुदायिक भावना थी उसको अंग्रेजों ने तोड़ना चाहा, जिसके कारण इनके मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा व्याप्त हो गया। जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र के जंगल, जमीन आदि, उसके उत्पाद, फल फूल आदि पर किसी एक का अधिकार न हो के पूरे समुदाय का अधिकार होता था। किंतु अंग्रेजों के द्वारा उनके जो भी उत्पाद होते थे या जो भी भूमि से जो उत्पाद प्राप्त होता था वह किसी एक के अधिकार में दे दिया जाता था, जिसके कारण इनके सामुदायिक भावनाओं पर चोट पहुंचती थी, जिस कारण से ये अंग्रेजों के प्रति इनके मन में रोष व्याप्त था। संथाल जाति के लोग थे, इनके बीच में एक मुखिया होता था। मुखिया जो है सभी के फैसले किया करता था, किंतु अंग्रेजों ने उस मुखिया को उसके पद से हटाकर जिम्मेदारों को पूरा अधिकार दे दिया, जिसकी वजह से उनके मुखिया का अपमान होने लगा। तो संथाल जाति के लोग अपने मुखिया को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। तो इस वजह से ये एक तरह से ये राजनीतिक कारण भी हो गया अंग्रेजों के प्रति इनके मन में जो रोष व्याप्त हुआ। तत्कालीन कारण उस समय का यह था कि हत्याकांड। क्या हुआ कि एक जो वहाँ के उस समय के दरोगा थे उन्होंने कुछ संथालों को पकड़कर चोरी के, छोटे मोटे चोरी के आरोप में जेल में कर दिया। और जब ये संथाल जेल से छूटे तो छूटने के पश्चात इन्होंने उस दरोगा को पकड़ के मार डाला। तो यह दरोगा हत्याकांड जो है उस समय तत्कालीन युद्ध का कारण बना और दरोगा हत्याकांड से ही संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये जो दरोगा हत्याकांड था यह संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण बना, तत्कालीन कारण बना। अब इसके जब संथालों को पकड़ा जाने लगा, उन्हें जबरदस्ती जेल में ठूसा जाने लगा, तो इसके विरोध में कई सारे हर जगह के आदिवासी जनजाति के जो संथाल जाति के लोग थे वो इकट्ठा होने लगे। लगभग 60,000 की संख्या में संथाल एकत्रित हुए और इसमें जो इनके प्रमुख नेता थे सीदो और कान्हू, ये प्रमुख नेता थे। और इन्होंने उन आदिवासियों से कहा कि हमारे ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया है कि आप युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इन अंग्रेजों को मार के यहाँ से भगाओ। तो इस तरह से जब सीदो और कान्हू ने
ऐलान किया तो पूरे संथाल जाति के जितने भी लोग एकत्रित हुए थे, लगभग 60,000 की संख्या में ये लोग इकट्ठा हुए थे, सभी ने सीदो और कान्हू का आदेश को माना और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने को सभी तैयार हो गए। देखते ही देखते लगभग 60,000 की संख्या में संथाल जाति के लोग एकत्रित हो गए। उनके पास बहुत बड़े हथियार तो नहीं थे, किंतु उनके पास जो हथियार थे जैसे धनुष, तीर, हसिया, भाला, इन्हीं से वो अंग्रेजों से युद्ध उन्होंने प्रारंभ कर दिया। विद्रोह में जो उनके नेता थे सीदो और कान्हू, उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मार दिया गया। उनके मरते ही इस विद्रोह में अफरा तफरी मच गई और धीरे धीरे इस संथाल विद्रोह को दबा दिया गया और इस तरह से संथाल विद्रोह का अंत हो गया। किंतु संथाल विद्रोह से अंग्रेजों के मन में एक बहुत बड़ी एक डर उत्पन्न हो गया कि अगर इसी तरह लोग एकत्रित हुए और हमारे खिलाफ वो ऐसे ही षड्यंत्र करते रहे तो ज़्यादा दिनों तक हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे और इस तरह से अंग्रेजों ने और ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब अगला विद्रोह आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।